आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे वो बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जिन्होंने दिया है और वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं वीडियो उन्हीं के लिए लेकर आया हूं। बच्चों आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आपकी वेटिंग लिस्ट बच्चों निकल रही है या फिर निकल आई है। जब आपको ये बताया था कि नवोदय हेड ऑफिस से लेटर जारी होने लगे हैं, मैंने एक लेटर का आपको कॉपी भी दिखाया था और उसमें बताया था कि देखिए ये लेटर जो है इसी तरह का लेटर हर एक रीजन में भेजा जा रहा है, हर एक क्षेत्रीय जो है जेएनवी में भेजा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि वेटिंग लिस्ट में आखिरकार देखूं कैसे पता चलेगी कि मेरी वेटिंग लिस्ट निकल आई है या फिर मेरा नाम आ चुका है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो वेटिंग लिस्ट है ये ऑनलाइन नहीं निकलती, वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती है। उसका एक रीजन है क्योंकि बच्चों जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इनमें जब आपके फर्स्ट जो रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट शिफ्ट का जो रिजल्ट निकलता है, आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट निकला था आपका 21 जून को, तो उसमें बहुत सारे बच्चों यानी वो लोग जो है 80 सीट का पूरा उन्होंने रिजल्ट निकाला था, 80 सीट का यानी 80 सीट का रिजल्ट उन्होंने आउट किया था। ठीक है ना बच्चों, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जेएनवी में वहां पर एडमिशन नहीं लेते हैं और वहां पर वो एडमिशन लेने के बाद भी जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर अकेले रहना होता है, अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। बहुत सारे माता पिता भी जो होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों के बिना, तो वहां पे एडमिशन उनका छूट जाता है, वो एडमिशन नहीं दिलाते। तो इस तरह से बच्चों वहां सीटें खाली रह जाती हैं। अभी एक लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, वो गए थे वहां पता करने और उन्होंने बताया था कि सर हम वहां पर जेएनवी में 9 सीटें खाली हैं, वहां वेटिंग लिस्ट पर 9 सीटें खाली हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि ओनली 9 सीट का जो है रिजल्ट ऑनलाइन कैसे आ सकता है। कहीं पर 10 सीटें खाली हैं, कहीं पे 12 सीटें खाली है। मैक्सिमम आपको बताता हूं मैं मैक्सिमम 15 सीट से ज्यादा खाली नहीं रहती हैं। 80 सीट में से 15-16 सीट से ज्यादा खाली नहीं रहती वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट जो बच्चों आपकी है वो निकल आई है। अब आपको मन में आ रहा होगा कि मैं कैसे देखूं, तो मैं आज उसी पर बात करूंगा, उसी पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना हर एक वो बच्चे का होता है जिस बच्चे ने अपने मन में और दिमाग में सोचा था कि मैंने फॉर्म भरा है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तैयारी करूंगा और तैयारी करके यहां पर अपना नाम लाऊंगा, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता और मेहनत जो है उसने उतनी नहीं करी होती है और वो चूक जाता है कुछ नंबरों से। लेकिन बच्चों घबराने की बात नहीं है, वेटिंग लिस्ट आपका इंतजार कर रही है, आपको हारने की जरूरत नहीं है। हारना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। असफलता आती जरूर है लेकिन हमें असफलता से घबराना नहीं है, सफलता की ओर बढ़ना है। तो बच्चों आज मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहले जो 29 अप्रैल को आपका पेपर हुआ, 21 जून को इसका रिजल्ट निकल आया और उसमें प्रोविजनली सिलेक्टेड बच्चों का रिजल्ट निकला और जिन बच्चों का नहीं हुआ उसमें सॉरी लिख के आया था, आपको याद होगा। लेकिन अब वेटिंग लिस्ट कैसे देखें, यहां पर यह बात आती है। तो बच्चों जो आपका जेएनवी है यानी जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां पर आपको जाना होगा। पहली बात क्यों, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों आप जब जाओगे तो वहां पर आपको नोटिस बोर्ड पे बच्चों ये नहीं है कि अभी मैंने आपसे बोला और आप कल चले गए और आपने देखा और आपने कहा सर वहां तो निकला ही नहीं है, आपने फालतू भेज दिया। तो बच्चों 2 अक्टूबर तक यानी 10 अक्टूबर तक तो इसमें लिखा ही हुआ है, क्योंकि मैंने आपको लेटर दिखाया था, उस लेटर में लिखा था कि 10 अक्टूबर तक जो है बच्चे एडमिशन ले लें। तो 10 अक्टूबर तक आपको जो है वहां पर जाना होगा और वेटिंग लिस्ट का जो नोटिस बोर्ड पे आप देख सकते हो यदि आपका वेटिंग लिस्ट पे नाम आया होगा, या फिर आपके पास फोन कॉल्स के द्वारा यानी फोन कॉल आपके घर पहुंचेगा। जिन जिन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में नाम आ गया होगा वेटिंग लिस्ट में, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, उनके पास फोन कॉल्स पहुंचेंगे। फोन जिस नंबर को आपने फॉर्म भरते समय लिखा था, दिया था, उसको आप रिचार्ज रखिएगा, उसको आप चालू रखिएगा। फिर तीसरा है जीमेल के थ्रू आप बच्चों जीमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो प्रिंसिपल सर को। जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपका रीजन है, जिस क्षेत्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा है वहां पर आप मेल कर सकते हो। मेल यदि आपको ना पता हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे मेल पता कर सकते हो। जिस जेएनवी में आपको मेल करनी है मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा उस
जेएनवी के मेल मैं बता दूंगा आपको बच्चों। और आप या फिर आप चले जाइए जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां जाकर पता कर लीजिए, ठीक है ना। यही एक ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और बच्चों एक बात, यदि फर्स्ट लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट आई है, इस वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो सेकेंड लिस्ट की आने की पूरी संभावना भी बनती है। बच्चों फरवरी तक एडमिशन हुए थे पिछले 2022 में, बता रहा हूं मैं, 2022 में फरवरी तक एडमिशन हुए थे क्लास 6 में बच्चों। इसलिए आप लोगों को निराश नहीं होना है। हाँ, अपनी पढ़ाई को आप सुचारू रूप से चालू रखिए। क्लास 6 में आपने एडमिशन ले लिया हो तो ठीक है, जहां ले लिया है वहां पर पढ़ाई शुरू रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने वेटिंग लिस्ट के बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं, आप उसको देखते रहिए और अपडेट होते रहिए, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करिएगा, ठीक है ना। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किन किन बच्चों को आपको जीमेल यानी मेल पता करनी है, किस किस जेएनवी की आपको मेल नहीं पता है, वो मेल कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भाई बहन, जो आपके भाई बहन हो या फिर चाचा के लड़के या फिर बुआ के लड़के, मामा के लड़के, जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 क्लास 6 का जिन्होंने फॉर्म भरा हो, उनके लिए उनको बताइएगा कि नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, वो चाहे हिंदी मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो कमेंट में मुझे अपना नाम, अपने रीजन का नाम और अपना डीओवी जरूर लिख के दे कि सर मैं आई एम रेडी सर, आई एम प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, मैं तैयार हूं। तो इस तरह से आप बिल्कुल तैयार हैं और मैं भी आपको वीडियो बना के भेजता रहूंगा और आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसका, मेरे प्रॉब्लम का सलूशन आप दीजिए, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।